आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका ईरान आपस में भिड़ गए हैं और कोई बहुत ही डेंजरस है ये चीज़ें जो हो रही हैं। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच में वैसे ही बहुत रिलेशंस ख़राब रहे हैं और अब और ख़राब होते जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे ऐसा क्यों है और अभी क्या हुआ है कि अमेरिका के मरीन 3,000 सोल्जर्स, ये देखिए बड़ी संख्या है, 3,000 सोल्जर्स रेड सी पे गए। तो क्या अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है? आज नहीं तो कल अमेरिका ईरान पे हमला कर ही देगा। बताऊंगा मैं कैसे। देखो यार, मैंने सेल निकाल दिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एडिक्शन मैनेजमेंट, ये 3 कोर्स मैंने सेपरेटली बनाए थे। उस समय लाइव लेक्चर्स लिए थे, फिर बीच में कोर्स महंगे हो गए थे। तो अभी सेल है। ये कोर्स आपको सिर्फ 800, तीनों कोर्स आपको 800 रुपये में मिलेंगे और तकरीबन 20 के करीब लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, 40-50 से करीब किताबों का रिव्यू है। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है। इस कोर्स को लेके एडिक्शन मैनेजमेंट पे मैंने हर तरीके के एडिक्शन की बात की है। स्ट्रेस पे मैंने काफ़ी मैथमेटिकल टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स और टाइम मैनेजमेंट पे भी बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया कि वक्त को कैसे मैनेज किया जाए। तो ये तीनों कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं। तुरंत ही आपको एक्सेस मिल जाएगा क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स है। ठीक है। देखो, ये है वर्ल्ड मैप। ये है आपका रेड सी। ठीक है। 40% रेड सी शैलो। भारत देख रहे हो, भारत में से खूब सारे पोर्ट्स थे यहाँ पे। तो यहीं से ही पूरा जो यूरोप है ना, यही रेड सी, स्विस कैनाल से और रेड सी से होते हुए यहाँ पे व्यापार करता था। स्पाइस ट्रेड होता था। बहुत ज़बरदस्त इतिहास है रेड सी का, क्योंकि रेड सी इकलौता, अगर आपने इसको ब्लॉक कर दिया तो रास्ता ब्लॉक, फिर आपको ये लंबा होते हुए जाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत आसान है, यूरोप यहीं से निकल जाता है। तो यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए ये रेड सी वाला रास्ता, क्योंकि ऐसे लंबा पड़ेगा, आपको खर्चा है। तो स्विस कैनाल है यहाँ पे, ये मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पे एक पतली सी ऐसी नहर है जो रेड सी तक, स्विस कैनाल आपको पता है पूरा का पूरा ट्रेड ही जो मिडिल ईस्ट और यूरोप का होता है इस पे टिका है ना। छोटी सी पतली सी नहर है। 1956 में स्विस क्राइसिस हुई थी, जब इजिप्ट को आज़ादी मिल गई थी और इजिप्ट ने बोला स्विस कैनाल तो हमारा है भाई, हम तो देंगे नहीं किसी को। तो यूरोप ने बोला भाई तुम्हारा है, नेशनलाइज कर दिया था गमाल अब्दुल नासिर ने। तो फिर यूरोप, अमेरिका और इजराइल ने बोला अरे 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 ये क्या 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 भैया, क्या कैसे तुमने अपने आप को, ये यार यहाँ से ट्रेड वेड होता है, तुम अजीब ही बात कर रहे हो। नहीं तो फिर जल्दी वहां से हटाओ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे पूरे यूरोप ने बैंड बजा दी। दोनों के बीच में जंग हुई, लेकिन अल्टीमेटली इजिप्ट जो है उसके कमान में ही स्विस कैनाल आया। ठीक है। तो बात यही है, सब कुछ बढ़िया रहा, मस्त रहा। और स्विस कैनाल अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेड जो है यूरोप का पूरा 70-80% ट्रेड यहीं से होता है। अभी एक बहुत बड़ा वेसल फंस गया था, तो ये रेड सी से होते हुए निकल जाता है पूरा, कहीं पे भी आप इस सामान को ले जाओ। अब दिक्कत ये है कि यही ईरान है बगल में। अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान जो है, ये अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान भाई देखो रोक रहा है हमारे शिप्स को। पिछले 2 साल में इसने 20 इंटरनेशनल सीजर्स किए हैं। तो इसी वजह से 3,000 अमेरिका के मिलिट्री पर्सनल जो है वो रेड सी पे आ गए। 2 वॉरशिप्स पे आया ढोल नगाड़े बजाते हुए, है ना, मस्त। और उसके बाद वॉशिंगटन ने बोला कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, हम बताते हैं कैसे होता है, तुम बहुत ज्यादा हीरो बन रहे हो ना, अभी रुको। और ईरान और अमेरिका का तो आपको पता ही है कि भाई 1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन आ गया, उससे पहले तो ईरान अमेरिका के साथ ही था। आयतुल्लाह खोमेनी आ गए, तब से ईरान ने बोल दिया कि बस सब बंद, आज के बाद नो अमेरिकन। तो उसके बाद सब पूरा कट्टरपंथ वहां पे आ गया, भयानक कट्टरपंथ वहां पे आ गया। ठीक है। अभी आपने देखा ही ना कि कौन लड़की थी वो जिसको मार दिया था, 23 साल की, ईरान में। ईरान की मॉरल पुलिस ने काफी बवाल हुआ था, हिजाब प्रोटेस्ट हुए थे। ठीक है। तो ईरान और अमेरिका में दुश्मनी बहुत टाइम से रही है। अब अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान को ये बोलते हैं कि बेटा तुम न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना रहे हो कि नहीं, सही बताओ। ईरान कहता है नहीं अरे क्या बात कर रहे हैं सर, कहता नहीं बना तो रहे हो तुम। तो ये न्यूक्लियर वेपन की वजह से तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया अमेरिका ने। ठीक है। लेकिन फिर बराक ओबामा ने JCPOA, ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, तो ये एग्रीमेंट लेके आई है, जॉइंट कोऑपरेशन न्यूक्लियर एग्रीमेंट की। एक काम करते हैं, ईरान के साथ बैठते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जो है वो आपके न्यूक्लियर, अगर आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, ईरान कहता है न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं हम, जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहे हैं वो बेसिकली बिजली के लिए है। तो अमेरिका बोलता है कि नहीं हम तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को जांच सबकी देखरेख करेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन फिर आ गए डोनाल्ड ट्रंप और ये सब बोला कोई JCPOA नहीं, हड़ा
सब इन्होंने फाइलें कोने में फेंक दी और बोला कि ईरान को टेबल से हटाओ, कोई कुछ नहीं, कोई डील विल नहीं करेंगे, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं और लगे रहेंगे। और तब से ईरान और अमेरिका के बीच में तनातनी बनी हुई है। और अभी और ज्यादा अमेरिका की बैंड बज गई, अमेरिका की गिग्गी बन गई है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब ने दोनों, ईरान और सऊदी अरब दोनों कट्टर दुश्मन, एक सुन्नी देश एक शिया देश, ठीक है, और दोनों में दोस्ती करवा दी किसने? चाइना ने। तो अमेरिका की इसीलिए बैंड बजी हुई है कि भाई चाइना कहां से, दो बिल्ली के झगड़े में बंदर खा गया रोटी, ओहो अब क्या करेंगे। तो इसीलिए यहां पे अमेरिका की वैसे ही बैंड बजी है कि ईरान गल्फ कंट्री से रिश्ते सुधार रहा है और चाइना भी इसमें कूद गया है, तो हमको कुछ करना होगा। तो ये एक तरीके से डेस्परेशन भी अमेरिका का दिखता है, क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ाओ। अमेरिका को पूरी दुनिया चाहिए, और पूरी दुनिया वो कैसे लेता है? आज आप कहीं पे भी देख लीजिए, अमेरिका की मिलिट्री तैनात है और वो कहते हैं कि हम तो सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में भाई अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है इंस्टेबिलिटी फैलाने का। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है, बता रहे हैं कि अमेरिका बिल्डअप जो है गल्फ वाटरवेज काफी ज्यादा टेंस हो गया है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड जो है इसकी ये तेहरान की वजह से, ईरान की कैपिटल है तेहरान, तो ये तेहरान जो है ये ऑयल ट्रेड जो है ये करने नहीं दे रहा है, शिप्स को रोक रहा है। तो ऐसे तो चलेगा नहीं। पिछले 2 साल में 20 इंटरनेशनल शिप्स को इसने रोका है, जाने नहीं दिया है। तो इसीलिए अमेरिकन और मरीन्स रेड सी पे आ गए और बोला कि भाई देखो, स्विस कैनाल से होते हुए हम आएंगे रेड सी पे और दनादन घुस जाएंगे, और यहां पे देखते हैं हम रहेंगे यहां पे और शिप ऐसे जाएंगे। ये वैसे ही हो गई, वैसी ही बात हो गई कि एक रास्ता है बिजनेस करने का, अब एक कोई गुंडा है उसने उस बिजनेस के रास्ते को रोक दिया कि कोई शिप नहीं जाने देंगे। तो फिर बाकी लोगों ने क्या किया कि चलो हम अपनी सिक्योरिटी भेजते हैं और हम यहां पे खड़े रहेंगे और देखते हैं कौन क्या करता है। तो अमेरिका वहां पे ऐसे खड़ा हुआ है कि हाँ भैया शिप आने दो आन दो, कोई टेंशन नहीं, आने आओ। तो ये हिसाब किताब है। तो अब इसीलिए ईरान जो है वो खौरियाया हुआ है कि भाई ये तो बहुत गलत किया तुमने, ऐसा तो कुछ ये बहुत गलत है ना। तो यूएसएस बैटन और यूएसएस कार्टर हॉल पे आए, ये 2 वॉरशिप है, 5th फ्लीट, अमेरिका के 5th फ्लीट पे। यूएसएस बैटन की बात करें तो यहां से सीधा हमला हो सकता है अमेरिका अगर कुछ भी करेगा, क्योंकि भाई देखो स्विस कैनाल और रेड सी को रोकने का मतलब है ट्रेड ही रोक दोगे पूरा का पूरा, तो ट्रेड हैम्पर होगा, ऑयल हैम्पर, ऑयल से ही तो सब कुछ चल रहा है। तो ये चीज है। तो यूएसएस बैटन जो है वो असॉल्ट शिप है, और बाकी जो यूएसएस कार्टर है ये डॉक लैंडिंग शिप है, मतलब मरीन्स जो है यहां पे आ सकते हैं, प्लेन्स यहां पे आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हर कोई यहां पे लैंड कर सकता है। तो ईरान का जो हरासमेंट है ये अमेरिका कह रहा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बहुत हरास कर रहा है, ये शिप्स को रोक रहा है, ये जाने नहीं दे रहा है, ऐसा होगा तो हम खत्म कर देंगे, ट्रेड रुकेगा। ईरान क्या कह रहा है? नासिर कनानी बोलते हैं कि देखो कुछ नहीं है, खाली अमेरिका जो है ये अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, अमेरिका के मिलिट्री प्रेजेंस इस रीजन में बना रहा है, अमेरिका और ज्यादा मिलिट्री बढ़ा रहा है, क्योंकि पहली बात इन्होंने जो सिक्योरिटी के नाम पे ये बेवकूफ बनाया है, काटा है हम लोगों का, तो ये सिक्योरिटी के नाम पे ही काटते हैं कि नहीं हम तो दुनिया को सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बस अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, तो इसी का इंटरेस्ट है। अब ये भी बता रहे हैं कि भाई देखिए अमेरिका, देखो डर तो है ही है, अमेरिका और सऊदी के बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं इस समय है, फिर सऊदी और ईरान जो है वो साथ में आ रहा है, चाइना घुस रहा है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका थोड़ा सा डरा हुआ तो है ही है। तो वही बता रहे कि देखिए अब ये कितनी बड़ी बात बोल दी कि जो पर्शियन गल्फ्स हैं, ईरान को नहीं बोला, सबको बोला कि गल्फ कंट्रीज जो हैं ये पूरा सिक्योरिटी अपनी, अब देखिए मैप में आप देखिए ये अपनी सिक्योरिटी देख लेंगी। मैप में आप देखिए, ये देखिए ये है गल्फ पूरी, ये गल्फ कंट्री, यही रेड सी है। तो ईरान ने, कहां गया ईरान, ये पूरा एरिया बोला है, यानी कि इस पूरे एरिया को अपना ही बताया है, अपना इन द सेंस कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे, और अमेरिका की इतनी औकात नहीं कि हमको रोक दे, पहले जाओ खुद को रोको जाके, ठीक है। तो ये चीज है। तो 5 जुलाई को यहां पे ईरान ने इनके शिप को पकड़ लिया था, है ना, 2 अटेम्प्ट्स ब्लॉक कर दिए थे यहां पे शिप। तो अब यहां ये रिचमंड वॉयेजर इसका नाम था, तो ईरान ने बोला कि भाई देखो ये रिचमंड वॉयेजर जा रहा था और एक ईरानियन वेसल से टकराया है, ये ईरान ने बोला कि हमारे शिप से टकरा गया और 5 क्रू मेंबर्स जो हैं वो सीवियरली इंजर्ड हुए हैं, आप सही से शिप चलाना जानते नहीं हो, इसीलिए हमने इसको रोका है, ठीक है। अप्रैल और मई में ईरान ने 2 ऑयल टैंकर्स को भी रोका था। आपको बता दो कि ईरान ने रोका है, ऐसा नहीं है, ईरान ने बदतमीजी तो की है, जो ये इतना कह रहे हैं ये रोका है, ठीक है। 20 शिप थोड़ी ना रोक लोगे, लेकिन ये हुआ है क्योंकि ईरान की वहां पे पैठ है, इसीलिए। तो इजराइल और अमेरिका ये कह रहे हैं कि भाई देखो नवंबर में इन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की थी हमारे ऊपर, इजराइल ओन्ड फर्म एक गैस ऑयल टैंकर ले जा रहा था, उसके ऊपर मार दिया ड्रोन, ईरान ने मारा। तो अमेरिका ने बोला कि बेटा ऐसा है, हम F-35 F-16 वॉर प्लेन्स डिप्लॉय कर देंगे, तुम मार के दिखाओ।
तो इतनी टेंस सिचुएशन है दोस्तों, इतनी खतरनाक सिचुएशन है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, कि सऊदी अरेबिया और चाइना में काफी ज्यादा दोस्ती इस समय हो रही है। तो इसीलिए यहां पे हम ये देखते हैं कि नया अप्रोच देखने को हमको ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से मिल रहा है और ईरान की तरफ से भी। तो वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बिखरता जा रहा है। बाकी अब स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एडिक्शन मैनेजमेंट, ये जो कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड कोर्स है, इसको आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।